नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट टू ट्रेंड 99 पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुर्गा पूजा में अगर आपने एक भी छोटी गलती कर दी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और यही कारण है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा खुशहाल, समृद्ध और सफलता से भरा जीवन चाहते हैं, इसलिए आज मैं आपको वह सारी जरूरी बातें बताने वाला हूँ जिनका पालन हर भक्त के लिए अनिवार्य है, क्योंकि माता दुर्गा केवल उन घरों में विराजमान होती है जहां पूरी श्रद्धा, भक्ति और सही तरीके से पूजा होती है और गलतियों से बचा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने, माता की कृपा पाने और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए है। इसलिए सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको उन गलतियों से बचा सकती है जिनके कारण माता की नाराजगी घर में कलह, झगड़ा और आर्थिक या मानसिक परेशानियां ला सकती हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जिनका पालन न करने पर माता की कृपा दूर चली जाती है और आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से हर गलती, हर नियम और हर जरूरी बात बताऊंगा, जिससे आप इस दुर्गा पूजा में पूरी तरह सुरक्षित रह सके और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि जो टिप्स और रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो माता की नाराजगी आपके जीवन में लंबे समय तक असर डाल सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम आगे जानने वाले हैं कि इस दुर्गा पूजा में कौन सी गलती सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकती है और क्यों इस साल का सहयोग खास है, और माता की कृपा पाने के लिए आपको किन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। और मैं आपको इन सब रहस्यों को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि दुर्गा पूजा में कौन कौन सी गलतियां सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं और जिनसे माता की कृपा कम हो जाती है या दूर चली जाती है। सबसे पहली बड़ी गलती जो भक्त अक्सर करते हैं वो है पूजा के समय अपने मन और भावनाओं को साफ ना रखना। अगर आप गुस्सा में हैं या दिल में किसी से द्वेष या नफरत है तो माता आपके मन की अशुद्धि को देखती है और पूजा का फल कम हो जाता है। दूसरी गलती है पूजा स्थल पर अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग करना, जैसे गंदा कपड़ा, पुरानी या अपवित्र सामग्री का प्रयोग करना। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो माता नाराज हो जाती है। तीसरी गलती है पूजा के समय मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना। कई लोग सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि यह माता की नाराजगी का कारण बनता है। चौथी गलती है जूते, चप्पल पहनकर पूजा स्थल के पास जाना या पूजा करते समय खड़े रहना या बैठने का गलत तरीका अपनाना। इन सब बातों से पूजा अधूरी रह जाती है और माता की कृपा नहीं मिलती। पांचवी गलती है समय का पालन न करना, जैसे पूजा के समय निर्धारित समय पर दीप जलाना या आहुति देना। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखते हैं तो माता प्रसन्न नहीं होती। छठी गलती है मन और वचन में झूठ बोलना या किसी से छल करना, यह भी पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। सातवीं गलती है पूजा करते समय खाना पीना या अनावश्यक बातें करना, यह भी अशुद्धि में शामिल है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, और मैं आपको आगे और भी रहस्य बताऊंगा, जिससे आपका पूजा अनुभव पूरी तरह सफल और माता की कृपा प्राप्त करने वाला बनेगा। दुर्गा पूजा में कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद गहरा होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि माता दुर्गा केवल उन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जिनका मन, वचन और कर्म शुद्ध हो। इसलिए अगर पूजा के समय आप किसी भी तरह की अशुद्धि करते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर तुरंत और लंबी अवधि में पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार इस दुर्गा पूजा का समय ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल है, लेकिन अगर आपने पूजा में कोई गलती की तो ग्रहों की शुभ स्थिति भी आपकी परेशानियों को कम नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि हर भक्त को सावधानीपूर्वक पूजा करनी चाहिए। गलतियों में से एक है अधूरी विधि से पूजा करना। कई लोग सोचते हैं कि केवल मंत्र पढ़ने से पूजा पूरी हो जाती है, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि मंत्र उच्चारण के साथ सही विधि और विधिवत सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य है। दूसरी गलती है मानसिक रूप से असमर्थ या अनावश्यक इच्छा रखते हुए पूजा करना। जब मन में लालच, द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या हो तो माता की कृपा कम हो जाती है। तीसरी गलती है दूसरों
कि पूजा की निंदा करना या उनकी भक्ति पर हंसना शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे विचार रखने वाले घर में कलह और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। चौथी गलती है पूजा के समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार करना या किसी से झगड़ा करना। इससे घर का वातावरण अशांत होता है और माता का आशीर्वाद कम हो जाता है। दोस्तों, इन सब बातों का ज्योतिषीय महत्व भी है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल स्थिति केवल तभी फलदायी होती है जब हमारे कर्म और भावनाएं शुद्ध हों। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता की कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में शांति बनी रहेगी। इसलिए इस दुर्गा पूजा में किसी भी गलती से बचना जरूरी है और मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए और किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल और माता की कृपा प्राप्त करने वाली बने। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दुर्गा पूजा के उन नियमों और व्यवहारों की जिन्हें अगर आप ध्यान से पालन करेंगे तो माता की कृपा पूरी तरह आपके जीवन में आएगी। सबसे पहली बात ये कि पूजा से पहले अपने मन, वचन और कर्म को पूरी तरह शुद्ध करना अनिवार्य है। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या है तो उसे दूर करना होगा और अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि माता केवल शुद्ध हृदय और शुद्ध भाव वाले भक्तों पर प्रसन्न होती है। दूसरी बात ये कि पूजा स्थल को पूरी तरह साफ और पवित्र रखना चाहिए। पूजा की थाली, दीपक और सामग्री हमेशा स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए। पुराने या अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग करना कभी नहीं चाहिए। तीसरी बात ये कि पूजा करते समय सही समय का पालन करना अत्यंत जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र जाप, आहुति और दीप प्रज्वलन का समय शुभ होना चाहिए। यदि आप समय का ध्यान नहीं रखते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। चौथी बात ये कि पूजा करते समय पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। केवल उच्चारण भर से पूजा पूरी नहीं होती, मन में संकल्प और विश्वास होना जरूरी है। पांचवी बात ये कि पूजा करते समय परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी के साथ झगड़ा या बहस करना पूजा की सफलता में बाधा डालता है। छठी बात यह कि पूजा करते समय जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए और मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माता की नाराजगी का कारण बनता है। सातवीं बात यह कि भोजन और आहुति की सामग्री पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। कचरा या गंदी सामग्री का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आठवीं बात यह कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें न करना, जैसे दूसरों की निंदा करना या झूठ बोलना। ये सभी बातें पूजा को अशुद्ध कर देती हैं। दोस्तों, यदि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो माता की कृपा आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगी। घर में सुख समृद्धि, शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। इसलिए इस दुर्गा पूजा में इन नियमों को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि विशेष मंत्र और उपाय कौन से हैं जिनका पालन करने से माता की कृपा दोगुनी हो जाती है और आपके जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दुर्गा पूजा के उन विशेष मंत्रों, उपायों और रहस्यों की जिन्हें यदि आप सही तरीके से अपनाएंगे तो माता की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहली बात ये कि दुर्गा पूजा में मंत्र जाप का सही उच्चारण और सही समय बेहद महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि मंत्रों को मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ उच्चारित किया जाए तो यह आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करता है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इसलिए मंत्र जाप करते समय पूरे ध्यान के साथ किसी भी प्रकार का विचलन या व्याकुलता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दुर्गा पूजा के 9 दिनों में प्रतिदिन सुबह और शाम निश्चित समय पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक को हमेशा साफ और शुद्ध तेल से प्रज्वलित करना चाहिए और ये दीपक केवल माता के सामने ही जलाया जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि पूजा में आहुति देते समय शुद्ध और पवित्र सामग्री का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि आप अन्न, फूल, फल या घी की आहुति देते है तो माता की कृपा दोगुनी होती है। चौथी बात ये कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना जैसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या लोभ को अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो माता की कृपा कम हो जाती है। पांचवी बात ये कि अपने परिवार और घर के सदस्यों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। पूजा के दौरान झगड़ा या बहस करना पूजा का प्रभाव कम कर देता है। छठी बात यह कि दुर्गा पूजा के 9 दिनों में विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे रोजाना माता के मंत्र का जाप करना, गाय का घी का दीपक जलाना और फूल अर्पित करना। ये सभी उपाय जीवन में सुख समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। सातवीं बात ये कि शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि पूजा के दौरान शरीर और मन दोनों को पवित्र रखना चाहिए, स्नान अवश्य करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आठवीं बात ये कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, मिट्टी, धूल या गंदगी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नौवीं बात ये कि माता के सामने हमेशा सच्चे मन से भेंट अर्पित करना चाहिए। झूठे वादे या दिखावे के लिए किसी भी वस्तु का अर्पण करना माता को नाराज कर देता है। 10वीं बात ये कि यदि आप पूजा के दौरान विशेष ध्यान
साधना और मंत्र जाप के साथ माता से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते हैं तो माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर कर देती है। दोस्तों, इन सभी उपायों और मंत्रों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सौहार्द, मानसिक शांति, स्वास्थ्य की वृद्धि और संतान की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और यदि आप इन्हें लगातार 9 दिनों तक विधिवत और शुद्ध भाव से करते हैं तो माता की कृपा इतनी बढ़ जाती है कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी या परेशानी नहीं आती। इसके अलावा शास्त्रों में कई विशेष दिन और समय बताए गए हैं जब पूजा करना सबसे अधिक शुभ माना गया है, जैसे अमावस्या का दिन, द्वादशी, सप्तमी और नवमी। इन दिनों विशेष रूप से माता के मंत्र जाप और आहुति देने से आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं और ग्रहों की शुभ स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इन मंत्रों और उपायों को सही तरीके से अपनाएंगे और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो माता की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए इस दुर्गा पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए और इन सभी नियमों, उपायों, मंत्रों और सावधानियों का पालन पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ कीजिए, क्योंकि यही वो रहस्य है जो माता की कृपा को आपके जीवन में स्थायी बनाता है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं दुर्गा पूजा के सभी नियम, मंत्र, उपाय और सावधानियां जिनका पालन करने से माता की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा और समझा तो आप निश्चित रूप से इस दुर्गा पूजा में सभी गलतियों से बचेंगे और माता की कृपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में और भी ऐसी जानकारी आपके लिए लाऊं तो अब समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप कभी भी कोई जरूरी रहस्य या उपाय मिस न करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके मित्र और परिवार भी इन रहस्यों से लाभान्वित हो सके और माता की कृपा उनके जीवन में भी हमेशा बनी रहे। इसके अलावा आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं और मैं आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान इस चैनल पर लाऊंगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप दुर्गा पूजा